ये फिल्म चक को ये दिखाते हुए शुरू होती है कि वो एक शानदार बंगले को देखकर चौंक गया था जिसे उसने भारी कीमत चुकाकर खरीदा था और उसमें बारिश का पानी लीक हो रहा था। उसने तुरंत इसकी एक तस्वीर ली और संपत्ति एजेंट को भेज दी और उसे मन ही मन कोसने लगा। इसके बाद वो अपनी पत्नी मारिया के स्टूडियो में पानी के रिसाव की जांच करने गया। उसकी पत्नी मारिया एक फैशन डिजाइनर थी और उस समय एक लाइव सेशन होस्ट कर रही थी और फैशन डिजाइन में अपना अनुभव साझा कर रही थी। सौभाग्य से उसका स्टूडियो पूरी तरह से सूखा था। फिर चक की नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने मॉडलिंग डमी पर पड़ी। उसे वो इतना पसंद आया कि वो उसे अपने साथ नए बंगले में ले आया। इसके बाद वो बाहर बंगले की जांच करने गया कि कहीं बाहर भी कोई समस्या तो नहीं है। फिर उसका पड़ोसी चक के पास आया। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ये बंगला कैसे बिका। पड़ोसी ने रहस्य बताया कि बात करते हुए कि घर के पुराने मालिक ने इस घर में अपना जीवन समाप्त कर लिया था। ये सुनकर चक पूरी तरह से सदमे में था क्योंकि संपत्ति एजेंट ने उसे ये जानकारी नहीं दी थी। फिर वो वापस आया और फिर से रिसाव की तस्वीरों को देखने लगा। फिर उसे एक तस्वीर में एक शॉटगन दिखाई देती है। हालांकि उसके घर में कोई हथियार नहीं था। वो भ्रमित हो जाता है कि ये बंदूक कहां से आई, लेकिन अजीब घटनाएं यहीं नहीं रुकी। अगली सुबह जब वो बंगले के बगीचे में टहल रहा था तो उसने अपनी पत्नी का एक मॉडलिंग डमी देखा जो अजीब तरह से रखा हुआ था। फिर पड़ोसी फिर आया और पूरी बात देखने लगा। चक को शक हुआ कि ये उसकी बहन की शरारत हो सकती है क्योंकि कुछ महीने पहले उनकी मां की मौत एक दुर्घटना में होने के कारण उसकी बहन की मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। तब पड़ोसी चक को सलाह देता है कि वो अपनी बहन की मानसिक स्थिति पर ध्यान दे। इसके साथ ही वह उसे पास के पुस्तकालय में जाने और इस जगह का इतिहास पढ़ने का भी सुझाव देता है। दोपहर में चक पुस्तकालय गया और किताबों को पलटने के बाद उसे इस छोटे से गांव के गहरे इतिहास का विवरण देने वाली एक किताब मिलती है। जब वो निकलने लगा तो उसने देखा कि कुछ किताबें फर्श पर पड़ी हैं और वो एक रोती हुई लड़की को भी देखता है जो उसे इस जगह के रहस्यों में इतनी दिलचस्पी न लेने की चेतावनी देती है। लेकिन चक उसे नजरअंदाज कर देता है, ये मानते हुए कि वो पागल है, और वो किताबों के साथ पुस्तकालय काउंटर पर पहुंचता है। जब पुस्तकालय क्लर्क ने किताबें देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत चक को चेतावनी दी कि वह इस विशेष क्षेत्र की तलाश न करे क्योंकि कोई भी अब तक इन रहस्यों को उजागर नहीं कर पाया है। चक कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैं बस इतिहास को समझना चाहता हूँ। वो रोती हुई लड़की और फर्श पर बिखरी किताबों के बारे में भी बात करता है। पुस्तकालय क्लर्क अचानक गंभीर हो गया और वो तुरंत वहाँ से चला गया। फिर चक भी चुपचाप घर लौट आया। घर आने के बाद उसने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया जो 1980 के एक गुप्त सम्मेलन से संबंधित थीं। फिर अचानक घंटी बजी। उसका एक छात्र दरवाजे पर खड़ा था जो संगीत सीखने आया था। चक एक संगीत शिक्षक था और आज उसका छात्र पहली बार संगीत सीखने आया था। शुरुआत में छात्र बहुत घबरा रहा था। फिर चक पानी लेने के लिए रसोई में गया ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन तभी पूरे कमरे में पियानो की धुन गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे ये एक पेशेवर प्रदर्शन था। चक चौंक गया क्योंकि जब उसने पीछे देखा तो छात्र रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। दोनों को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जब चक पियानो की ओर आया तो सब कुछ शांत हो गया और जिस महिला के बारे में छात्र ने बताया था वो नहीं मिली। वो ये सब देखकर बहुत डर गई और तुरंत वहाँ से भाग गई। रात में चक अकेला था क्योंकि उसकी पत्नी कार्यालय के काम के लिए बाहर गई थी, इसलिए वह पड़ोसी द्वारा सूचित की गई गार्डन क्लब की बैठक में गया। वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी।